ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपके आशीर्वाद के लिए, और पद्ममाली प्रभु धन्यवाद आपका प्रेम सदैव हमारे ऊपर रखने के लिए। मेरा साष्टांग प्रणाम आप सभी के चरणों में सर्वप्रथम। और पद्ममाली प्रभु हमेशा कुछ ना कुछ एक ऐसे विशेष विषयों को लेके आते हैं और उसकी प्रस्तुति वो कराने के लिए सदैव कहते हैं। और आज उन्होंने मुझे टॉपिक दिया है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज न्यू। किस प्रकार से कृष्ण भावना जो है वो सदैव अपना नयापन बनाए रखती है। शायद से अभी नया वर्ष आ रहा है कुछ ही दिनों में, तो नए वर्ष में पदार्पण हम लोग अभी करने ही वाले हैं, तो उसके लिए सब लोग बोलते ही जाएंगे हैप्पी न्यू ईयर इत्यादि। तो लेकिन वास्तव में नयापन जो है वो कृष्ण भावना में किस प्रकार से है, शायद इसके बारे में चर्चा करने का ये मानस पद्ममाली प्रभु का रहा होगा। तो जब भी हम इस प्रकार से अभी 2025 से 2026 में प्रवेश करेंगे, तो 1 तारीख को सब लोग केवल यही बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर इत्यादि। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये जो 3 शब्द है हैप्पी न्यू और ईयर, तो सर्वप्रथम हम लोग भौतिक संसार में हैं। और गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं दुखालयम अशाश्वतम। तो क्योंकि ये दुखालय है तो यहाँ पे हैप्पी इसका कुछ सवाल है ही नहीं, तो पहला शब्द खारिज हो जाता है। न्यू, तो इस भौतिक संसार में कुछ नया है ही नहीं। पुनः पुनश्चर्विता चरणानाम, वही वही चीजें हो रही है, केवल अलग अलग ढंग से। और जब हम वर्ष की बात करते हैं तब केवल दीवार के ऊपर का कैलेंडर बदली हो रहा है, बाकी कुछ अधिक परिवर्तन नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो भौतिक हम लोग हैप्पी न्यू ईयर इत्यादि कहें, तो उसमें एक दृष्टिकोण से जो है वो कोई तथ्य नहीं बचेगा। किंतु जब हम उसे एक अलग दृष्टिकोण से या हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, अ, तो उसमें काफी गहराई हम लोग पा सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है वो नित्य नूतन है, और वो नित्य नूतन होने के कारण भक्तों को जो अनुभव उनका होता है, जो साक्षात्कार उन्हें होते हैं, वो भी किस प्रकार से नित्य नूतन रहते हैं। और इसलिए कृष्ण भावना ये जो है हमें सदैव एक प्रकार का फ्रेशनेस और नयापन अनुभव करने के लिए देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जो 64 गुण हैं, उसके उसमें भगवान जो है वो एक भगवान के बारे में एक गुण बताया जाता है। उस गुण के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। तो ये एक गुण है भगवान का, नित्य नूतन। 64 में से ये 53rd नंबर का गुण है। रूप गोस्वामी इन्होंने इन सारे गुणों का निरूपण भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में किया हुआ है। तो भगवान का ये गुण है
नित्य नूतन। पहले हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, भगवान कैसे नए हैं, उसके पश्चात हम लोग भक्तों के साक्षात्कार और उसकी भी चर्चा करेंगे। तो पूरा प्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन केवल ये गुण दिखाने के लिए मैं दर्शा रहा हूं। तो नित्य नूतन, सदैव भगवान कृष्ण किस प्रकार से भक्तों के सामने नित्य नूतन रहते हैं। तो नित्य नूतन की परिभाषा रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, सदा अनुभूयमानोऽपि करोति अन अनुभूतवत् विस्मयम माधुरीभिर्यः स प्रोक्तो नित्य नूतनः। उसे नित्य नूतन कहते हैं। स प्रोक्तो नित्य नूतनः, उसे नित्य नूतन कहा जाता है। क्या? सदा अनुभूयमानोऽपि, सदा अनुभव करता है भक्त भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का, सदा अनुभूयमानोऽपि, सदा अनुभव करता रहता है। अपि, करने के बाद भी, करोति अन अनुभूतवत, लेकिन उसे लगता मैंने अनुभव किया ही नहीं। सदा अनुभव हो रहा है, लेकिन उसे अनुभव होता है कि मैंने अनुभव किया ही नहीं। विस्मयम माधुरी भीर यह, और भगवान की माधुरी इस प्रकार से है, विस्मित करने वाली है। यह भगवान का जो गुण है उसे नित्य नूतन कहते हैं। और इसके प्रमाण के लिए वे श्रीमद् भागवत का एक श्लोक उद्धृत करते हैं। यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे का विरमेत तत्पदात् चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित्। यद्यपि असौ पार्श्वगतो रहो गतः, अकेले भगवान श्री कृष्ण उनके बगल में, तथापि तस्यांग्रि युगम नवम नवम, हालांकि भगवान श्री कृष्ण के जो चरण कमल है वे सदैव नित्य नूतन लगते हैं। पदे पदे का वीरमेत तत्पदात् चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हिचित्। हालांकि माँ लक्ष्मी सदैव उनके साथ, उनके बगल में रहती है, लेकिन फिर भी उन्हें वो नए ही लगते हैं, ऐसा वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो ये हो गया भगवान का नावीन्यता, और दूसरा वे भगवान की कथा का नावीन्यता भी बताते हैं। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, भगवान की जो कथा है वो वो कहते हैं रुचिरम है, पैलेटेबल, बहुत मनोहर है। रम्यम, आकर्षक है। और कैसी है? नवम नवम, ये सदैव नई नई लगती है। और किस प्रकार से होती है वो? शश्वत मनसो महोत्सवम, हमारे मन के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, नयनरम्य मानो महोत्सव ही होता है। और क्योंकि भगवान की कथा जो है, शोकार्णव शोषणम नृणाम, शोक यानी इस भौतिक संसार का जो हम लोग शोक कहते हैं ना, शोक मोह भय इत्यादि, अर्णव यानी समुद्र, इसको शोषणम, इसका शोषण कर लेती है। नृणाम, मनुष्यों की, मनुष्यों के शोक रूपी सागर का शोषण कर लेती है ये कथा। उत्तम श्लोक यशः अनुगीयते, यह है भगवान की दिव्य महिमा। तो इस प्रकार से हम सर्वप्रथम भक्ति रसामृत सिंधु से भगवान का एक गुण देखें जो है नित्य नूतन, और उसके प्रमाण में रूप गोस्वामी पाद जो लक्ष्मी जी और भगवान के चरण, इनका उदाहरण दे रहे हैं। लक्ष्मी जी हालांकि सदैव भगवान के बगल में उनके चरणों की सेवा करती रहती है, लेकिन उन्हें भगवान के चरण जो है वह सदैव नित्य नूतन ही लगते हैं। और खास करके जो है तीन चीजें हैं जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण की नावीन्यता सदैव भाती है। सर्वप्रथम है कृष्ण अनंत है, कृष्णा इज इनफाइनाइट। क्योंकि भगवान अनंत है, उनकी सौंदर्य, उनका माधुर्य, उनके गुण, ये सारे अनंत हैं। और
क्योंकि वे अनंत है, हम लोग कितना भी चले सदैव नया ही लगेगा। जैसे मैं समझो किसी रास्ते के ऊपर जा रहा हूं, रास्ता 10 किलोमीटर का दूरी का है, और मैं 10 बार यदि उस रास्ते से गया हूं, तो बाद में मुझे पता चलेगा कि अभी यहाँ पे ये आएगा, वहां पे ये आएगा, अभी ये है, और 10 किलोमीटर के पश्चात रास्ता समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब रास्ता अनंत किलोमीटर लंबा है, तो उस रास्ते पर जब मैं चलूंगा, और एक बार चलूं या चाहे बार बार भी चलूं, क्योंकि अनंत है तो मैं उसको पूरा नाप नहीं लिया है अभी तक, और जब भी जाऊंगा तो नया ही लगेगा। क्योंकि वो अनंत है, इसलिए उसका नयापन बना रहता है। इसलिए सर्वप्रथम यह मुद्दा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अनंत है, उनके बारे में सब कुछ अनंत है। हम लोग कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान, इसलिए अनंत शेष जो है वो कब से, कितने समय से उनका गुणगान करते जा रहे हैं, लेकिन उनकी कथा समाप्त नहीं हो रही है। तो ये भगवान का एक विशेष गुण है, इनफाइनाइट। एवरीथिंग रिलेटेड टू लॉर्ड इज इनफाइनाइट। सब कुछ भगवान से संबंधित जो है वो अनंत है। और क्योंकि अनंत है, तो उसका अनुभव कर पाना एक साधारण जीव के लिए संभव नहीं है। और जब भी वो अनुभव करने का प्रयास करता है, तो उसमें वो नित्य नूतन ही अनुभव होंगे, क्योंकि रास्ता इतना लंबा है कि कहाँ पर भी जाओ सब नया ही लगेगा। जैसे हम लोग नए शहर में जाते हैं तो देखते हैं, अरे वाह वाह कितना नया है। पुराने शरीर में शहर में हम लोग घूमते रहते हैं तो हमें इतना नयापन नहीं लगता है। लेकिन क्योंकि ये अनंतता, ये भगवान का ऐसा गुण है जो सदैव उन्हें नित्य नवीन रूप से सबके सामने प्रस्तुत करता है। और दूसरा मुद्दा है कि भक्त का अनुभव, भक्त के साक्षात्कार। क्योंकि भक्त का जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो सदैव बढ़ते ही जाता है। एक पहला देखा हमने, भगवान अनंत है। अभी दूसरा, भक्त का भगवान के प्रति प्रेम, वो भी अनंत है। भक्त के स्वयं के साक्षात्कार नए नए होते रहते हैं। इसलिए एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य यहाँ पर है और सूर्य का प्रकाश सब जगह फैल रहा है, तो हमें एक ही रंग का सूर्य दिखाई देता है। सूर्य की किरणें एक ही रंग की दिखाई देती हैं, और सभी के लिए एक ही रंग की किरणें होती हैं। लेकिन यदि हम सूर्य के किरणों के बीच में और हमारे बीच में यदि एक डायमंड रखें, तो वो किरणें डायमंड से, जो हीरा है उससे परिवर्तित होकर आएंगी, तो उनका कलर भिन्न होगा। प्रिज्म रहते हैं, प्रिज्म एक्सपेरिमेंट किया होगा विज्ञान में, तो प्रिज्म रखो या फिर डायमंड रखो, तो क्या होता है, किरणें आएगी और डायमंड से परिवर्तित होकर उनका अलग रंग दिखेगा। और उसको घुमाएंगे डायमंड को, तो और अलग रंग परिवर्तित होते दिखाई देंगे। शायद आपने देखा होगा, इसका अनुभव भी किया होगा। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, भगवान के मुकुट में कभी इस प्रकार से लगाए जाते हैं डायमंड इत्यादि। हम लोग यहाँ से देखते हैं तो अलग कलर दिखता है, वहां से देखते हैं तो अलग कलर दिखता है, लाइट की वजह से चमकता है, चमक होती है। तो इसी प्रकार से सूर्य के और हमारे बीच में यदि हम लोग एक प्रिज्म या डायमंड पकड़े और उसे घुमाएं, तो हमें अलग अलग रंगों में परिवर्तन दिखेंगे, अलग अलग रंग दिखेगा। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण मानो सूर्य के समान है, और भक्त का हृदय एक डायमंड के समान होता है। और जब दूसरा कोई व्यक्ति देखता है, तो उसे उस रंग की अनुभूति होती है। लेकिन भक्त तो एक है ही नहीं, भक्त भी कई सारे हैं। तो क्योंकि भक्त भी कई सारे हैं, मतलब डायमंड भी कई सारे होंगे, और डायमंड कई सारे होंगे तो कितने सारे रंगों की छटाएं दिखाई देगी। और डायमंड ये तो स्टेबल
वस्तु का उदाहरण हमने दिया जो कि केवल घूम रहा है इत्यादि। लेकिन भक्त का हृदय में भगवान के प्रति प्रेम सदैव बढ़ते रहता है। तो एक एक डायमंड से अलग अलग कलर और इतने सारे डायमंड, जैसे हम लोग देखते हैं भगवत गीता का एक श्लोक यदि हम लोग लें और उसके ऊपर कई सारे आचार्यों की टीकाएं यदि हम लोग देखें, तो हर एक व्यक्ति, हर एक जो आचार्य है वो एक डायमंड के समान है। उनके दृष्टिकोण से वो भगवत गीता का श्लोक को देखेंगे तो अलग रंग दिखेगा। दूसरे कोई आचार्य के, उनके डायमंड के दृष्टि से देखेंगे तो वो अलग प्रकार से प्रकाशित होगा। तो इस प्रकार से भगवत गीता का एक एक श्लोक हमें आचार्यों की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो अलग अलग प्रकार की रंग छटाएं दिखती हैं। इसलिए हम जब उसे पढ़ेंगे तो हमें अलग अलग प्रकार से वो प्रकाशित होगा और नया लगेगा। तो आज नया लगा, लेकिन मैंने अभी सारी टीकाएं पढ़ ली और मैं पुनः 2 वर्ष पश्चात जब पढ़ूंगा, क्योंकि 2 वर्षों से मेरी साधना चल रही है, मेरा भगवान के प्रति प्रेम और गाढ़ा हो गया है, उस समय जब मैं देखूंगा तो उस समय मुझे और अलग छटाएं दिखाई देगी। और मेरे ख्याल से यहाँ पे उपस्थित हर एक भक्त सहमत हो सकता है कि जब आपने सर्वप्रथम भगवत गीता या श्रीमद् भागवत पढ़ा था और कई वर्षों पश्चात जब आपने वही ग्रंथों को पढ़ा था, आपको उस ग्रंथ में कोई नई चीज, उसका प्रकाश जरूर अनुभव हुआ होगा। तो ये अनुभव होता है सर्वप्रथम, एक तो जैसा हमने मुद्दा देखा कि भगवान नित्य नूतन है, उनके उनके कथा रूप इत्यादि सारे नित्य नूतन है। और दूसरा, भगवान के प्रति भक्त का प्रेम भी जो है वो नित्य नूतन होता है। और इसलिए, क्योंकि भगवान नित्य नूतन है, भक्त का हृदय में प्रेम की गहराई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और वो भी इनफाइनाइट है, उसकी भी कोई सीमा नहीं है, ना पाए सीमा। तो क्योंकि भक्त के प्रेम की सीमा नहीं है, भगवान के गुणों की सीमा नहीं है, इसलिए भक्तों को कभी तृप्ति होती ही नहीं है। भक्त तो इस हद तक कि भगवान की मधुरता को देख रही है गोपियां, हम तृप्ति की बात कर रहे हैं कि तृप्ति होती ही नहीं है। यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण भ्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं न तत्रुपुः दृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। नार्यो, भगवान को जब देख रहे हैं गोप और गोपियां, नार्यो नराश्च मुदिता, ये सब आनंदित होते हैं, वाह 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 कितना सुंदर रूप है। लेकिन कुपिता निमेश्च, क्रोधित भी होते हैं। अरे, भगवान को देख रहे हैं, एक साथ आनंदित हो रहे हैं और क्रोधित भी हो रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है? तो आनंदित हो रहे हैं भगवान को देखकर, वाह कितना सुंदर रूप है, लेकिन क्रोधित हो रहे हैं उन ब्रह्मा जी के ऊपर। यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम, भगवान के कर्ण कुंडल, भगवान की स्मित हास्य को देखकर भक्त आनंदित हो रहा है। नित्योत्सवम, मानो उसे एक उत्सव का अनुभव हो रहा है। नित्योत्सवम न तत्रुपुहु, लेकिन वह तृप्त नहीं हो रहा है। दृषि भी पिबंत्यो, दृष्टि से भगवान का रूप का पान कर रहा है, लेकिन तृप्त नहीं हो रहा है। और कुपिता निमिष्ट, वो क्रोधित हो रहे, किसके ऊपर क्रोधित हो रहे? तो ब्रह्मा जी के ऊपर क्रोधित हो रहे हैं, जिन्होंने इन आंखों के ऊपर पलके दी हैं। तो क्योंकि आंखों के ऊपर पलके दी है, हमारे असीमित दर्शन में एक सीमा आ रही है, इसलिए गोपियां क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी को भी गाली देती है। तो गोपियों का प्रेम दर्शाता है कि भगवान को देखने से वे कभी तृप्त नहीं हो रही हैं। यदि हम लोग राजा परीक्षित और शौनकादि ऋषि, इनका श्रवण देखें, श्रीमद् भागवत का जो उन्होंने श्रवण किया था, वयम तु न तृप्यामः, वो कहते हैं कि हम लोग तृप्त नहीं हो रहे हैं। तो भगवान की कथा वो सुन रहे हैं, लेकिन वो कभी तृप्त नहीं हो रहे हैं।
अर्जुन जब भगवत गीता सुन रहे थे, भगवत गीता के 10वें अध्याय में विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। अमृत को मैं सुन रहा हूं भगवान, अमृत मैं सुन रहा हूं, विस्तार से बताइए। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, आपकी विभूतियों को विस्तार से बताइए। क्योंकि भूयः कथय, पुनः बताइए। पहले भी विभूतियां के बारे में बताया भगवान ने, 7वें अध्याय में बताया, 9वें अध्याय में बताया था। भूयः पुनः बताइए। भूयः कथा क्यों? तृप्तिर ही शृण्वतो न अस्ति मैं अमृतम, क्योंकि मैं ये अमृत रूपी वाणी का पान कर रहा हूं, मुझे तृप्ति मिल ही नहीं रही है। तो ये भक्त का गुण, क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम होता है और नित्य नूतनता का वो अनुभव कर रहा होता है, इसलिए वो कभी तृप्त नहीं होता है। न भगवान को देखकर तृप्त हो रहा है, न भगवान की कथा सुनकर तृप्त हो रहा है, न भगवान से सुन के तृप्ति का अनुभव उसे हो रहा है। तो वो तृप्ति नहीं है, वो और अधिक पान करना चाहता है भगवान की कथा का, भगवान के रूप का। तो ये है दूसरा मुद्दा। पहला मुद्दा हमने देखा, भगवान अनंत है, नित्य नूतन है, वो स्वयं, उनके उनके गुण बढ़ते ही जाते हैं, इतने बढ़ते जाते हैं कि उनका काउंट, भगवान स्वयं विस्मित हो जाते हैं कि अरे कितने हैं, नो वन कैन काउंट। और दूसरा है भक्त का भगवान के प्रति प्रेम, हर एक का अलग अलग, हर एक का गहरा। वो डायमंड का उदाहरण हमने दिया था। एक डायमंड से देखेंगे तो अलग कलर दिखेगा, दूसरे डायमंड से देखेंगे तो दूसरा कलर दिखेगा। तो इस प्रकार से प्रेम की गहराई हर एक भक्त की अलग अलग है, जिसके कारण उस अनंत भगवान का उसे अनंत प्रकार से अनुभव हो सकता है। और तीसरा मुद्दा है, वो है ऐसे अनंत भगवान हैं जिनके अनंत गुण हैं, ऐसे अनंत भक्त हैं जिनके हृदय में भगवान के प्रति अनंत प्रेम है। अब ये जो दोनों एकत्रित हो जाते हैं, तो भगवान कहते हैं गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार से भक्त मेरी शरणागति स्वीकार करता है, उस प्रकार से मैं उनके साथ आदान प्रदान करता हूं। तब देखिए, अनंत भगवान है, उनके गुण अनंत है, ऐसे अनंत भक्त हैं जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम अनंत है। और जब इनके बीच में आदान प्रदान होगा तो वो कितना अनंत होगा। जैसे बोलते ना, वन इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, दोनों इनफाइनाइट एकत्रित आ जाए तो क्या होगा। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल टू मोर इन्फिनिटी, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते, भगवान जिस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं उन भक्तों के साथ, उन भक्तों के संग में, और जब हम विटनेस करते हैं, जब हम उस आदान प्रदान को देखते हैं, तब हमें अपना और एक नया अनुभव सामने उभर के आता है हमारे सामने। जैसे उद्धव, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव गीता हम सब जानते हैं। तो जब संपूर्ण उपदेश भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने सुना, तो उद्धव जी भगवान से कहे कि मुझे लग रहा था कि मैं आपको जानता हूं, लेकिन अभी इतना समझने के पश्चात मुझे लग रहा है कि मैं आपको कुछ जानता ही नहीं हूं। इस भौतिक संसार में हम लोग आदान प्रदान की बात कर रहे हैं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, भगवान और भक्त के बीच में आदान प्रदान, संबंध, संबंधों में आदान प्रदान। तो ये जो रिलेशनशिप होती है भक्त और भगवान के बीच में रिलेशनशिप, वो भी सदैव फ्रेश, वो वो भी नूतन हमेशा। क्योंकि भौतिक जगत में संबंध जो है वो एक प्रकार से एक्साइटमेंट में शुरू होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक
संसार के संबंध जो है वो एक नियमबद्ध शैली से शुरू होते हैं, कि हम जैसे भगवान के प्रति आदान प्रदान एक नियमबद्ध शैली से करते हैं। हम सुबह जल्दी उठेंगे, जप करेंगे, नियमों के आधारित भक्ति करने का प्रयास करेंगे। लेकिन भौतिक जो संबंध होते हैं वो समाप्त होते हैं बोरियत में। बहुत हो गया, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, ये भौतिक संसार में नियम लागू होता है। बहुत अधिक परिचित हो जाते हैं तो भी उसमें कुछ इतना रस नहीं उत्पन्न होता। लेकिन जब भक्तों के बीच, भगवान और भक्त के बीच में जो संबंध होता है उसकी सीमा ही नहीं है, उसकी डेप्थ, उसकी गहराई सदैव बढ़ती ही जाती है। और भौतिक संबंध जो है वो अपने स्वार्थ के ऊपर आधारित है, मुझे कितना मिलेगा। और आध्यात्मिक संबंध जो है वो सेवा के ऊपर आधारित है, मैं कितना करूंगा। तो क्या होता है, एक भक्त सदैव सोचता है कि मैं भगवान को क्या क्या अर्पण करूं, और भगवान भी सोचते हैं कि मैं अपने भक्तों को और क्या क्या प्रदान करूं। और खास करके जब हम कृष्ण और सुदामा, इनके बीच में जो संबंध हम लोग देखते हैं, तो सुदामा जा रहा था भगवान को मिलने के लिए, वास्तव में उनके पास कुछ नहीं था। उनकी पत्नी ने बोला था कुछ लेके आइए, क्योंकि वो तो द्वारकाधीश है, मिलने के लिए जाइए, कुछ लेके आइए। वो गए थे लेकिन कुछ तो लेके गए थे, भाई भगवान को मिलने जाएंगे खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, कुछ तो लेके जाएंगे। तो सुदामा के पोहे हम सब लोग जानते हैं। बाय द वे वो पोहा उनके घर का नहीं था, वो भी यहाँ वहां से उन्होंने भिक्षा मांग के एकत्रित किया था, और वो भिक्षा मांग के अलग अलग घर का पोहा एकत्रित करके वो लेके गए थे। तो भक्त भगवान को बहुत कुछ देना चाहता है, और जब उनका आदान प्रदान होता है, भगवान छीन लेते हैं उसकी एक मुट्ठी और ग्रहण कर लेते हैं। दूसरी मुट्ठी खाने वाले रहती है, रुक्मिणी मैया हाथ धर लेती है, बोली ऐसा क्या कर रहे हैं आप, एक मुष्टि उसकी आपने पोहा की ग्रहण कर ली है, हमारा सारा वैकुंठ खाली हो गया है, अभी और दूसरी ग्रहण कर लेंगे तो हम भिकमंगे हो जाएंगे। लक्ष्मी जी बोल रही है, तो ऐसा मत कीजिए, और हमें भी चाहिए, हम भी आस्वाद करना चाहेंगे। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, और भक्त जो है वो इतना प्रेम अर्पण करता है, और उसके प्रतीक रूप में भगवान क्या कुछ देना चाहते हैं। प्रसादाभिमुखम शाश्वत, अपनी कृपा देने के लिए भगवान उत्साही रहते हैं कि मैं सुदामा को क्या क्या दूं, क्या क्या दे। लेकिन भागवत में वर्णन है, सुदामा खाली हाथ लौटते हैं, कुछ नहीं लेके आते। वो तो उसमें ही संतुष्ट थे कि क्वा हम दरिद्र पापी याम क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुर इति स्माह बाहुभ्याम परिरंबितः। आते आते रास्ते से आते विचार कर रहे हैं कि कहाँ भगवान श्री कृष्ण श्रीपति, कहाँ मैं दरिद्र ब्राह्मण, फिर भी भगवान ने मुझे आलिंगन दिया, मेरा स्वागत किया, वाह वाह वाह। उसमें वो संतुष्टि अनुभव कर रहे थे। कुछ मिला नहीं था, वो तो मैं मांगने के लिए गया था क्या, ऐसा तो प्रश्न है उनके मन में नहीं आ रहा था। और भगवान श्री कृष्ण उनको सामने से कुछ नहीं देते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पीछे से देते हैं। क्यों ऐसा? जब सुदामा आ जाता है घर में तो देखता है कि अरे सोने सोने का पूरा महल, उसके उसकी अपनी पत्नी को भी पहचान नहीं पाता, क्योंकि ऐसे वस्त्रों में सुसज्जित वो विभूषित खड़ी थी, वो समझ में नहीं पाता समझ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में बताते हैं कि भगवान को ने कुछ देना था, लेकिन सुदामा ने जो भेंट दी थी वो इतनी अप्रतिम थी कि भगवान को शर्म आ रही थी कि मैं इसे क्या दूं, इसके प्रतीक रूप में मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। तो इसलिए भगवान ने पीछे से दिया। तो भगवान इस मात्रा में देना चाहते हैं, और इतना कुछ देते हैं, फिर भी भगवान की सोच होती है मैंने मेरे भक्तों को कुछ दिया ही नहीं। और भगवान का विचार जो है वो श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत किया गया है। किंचित करोति उरु अपि यत्स्वदत्तं सहृत् कृतं फल्गु अपि भूरिकारी मयोपनीतं पृथकैकमुष्टिं प्रत्यगृहात् प्रीतियुतो महात्मा।
किंचित करोति उरु अपि यत् स्वदत्तम, यत् स्वदत्तम। भगवान जो है वो स्वयं कुछ दे रहे हैं, स्वदत्तम, खुद के द्वारा दिया हुआ। किंचित करोति उरु अपि यत् स्वदत्तम, भगवान स्वयं बहुत कुछ देते हैं लेकिन बोलते मैंने कुछ दिया ही नहीं। बहुत कुछ देते हैं लेकिन बोलते हैं कुछ दिया ही नहीं। और सुहृत कृतम फल्गु अपि भूरिकारी, और अपना भक्त थोड़ा कुछ दे देता है, भगवान बोलते इतना दिया मुझे, बाप रे बाप। सुदामा ने थोड़ा सा पोहा दिया था, भगवान बोल रहे थे इतना दिया सुदामा ने मुझे, मैं तो कृतज्ञ हूं, अनंत जन्मों तक आपका ऋण नहीं चुका सकता। थोड़ा सा पोहा दिया है सुदामा ने, और भगवान ने इतना कुछ दिया। और भगवान बोले मैंने कुछ नहीं दिया मेरे भक्त को, और देना चाहिए था, और देते हैं और देते हैं, कितना देंगे। तो ये थे भक्त और भगवान, इन दोनों के बीच आदान प्रदान। तो एक तो भगवान अनंत है, भक्त के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम अनंत है, और दोनों का आदान प्रदान इस प्रकार से हो रहा है, तो उसमें कहाँ पर बुरियत और जो है वो कहाँ पर तृप्ति अनुभव होगी, हम सोच भी नहीं सकते। होगी कैसे होगी, क्योंकि ये सब अनंत चलता रहता है। और भगवान की कथा का आस्वादन कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि चरवण के बारे में हम सब जानते हैं। चरवण, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, पुनः पुनः चर्वित चरवणा नाम, भौतिक जगत भी चरवण के समान है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वही 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 चीजें वापस 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 हो रही है, वो चक्र में हम लोग जा रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो आध्यात्मिक जीवन में भी हम चरवण कर रहे हैं। रोज जपा कर रहे हैं, वही जपा कर रहे हैं, रोज टॉक सुन रहे हैं, उसी के बारे में सुन रहे होंगे, रोज प्रसाद वही आइटम्स खाते हैं। लेकिन कविराज गोस्वामी क्या बताते हैं, यह हमारा आध्यात्मिक चरवण अलग स्तर का है। चैतन्य चरित्र यही इक्षुदंड सम, चरवण करिते हो रस आस्वादन। वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है यही इक्षुदंड सम, ये गन्ने के समान है। गन्ना देखा है आपने, गन्ना, गन्ना खाया होगा, गन्ना चबाते हैं हम लोग। चरवण करिते हो रस आस्वादन, जैसा हम लोग गन्ने को चबाते हैं तो रस का आस्वादन होता है, उसको वापस चबाएंगे वापस आस्वादन होगा। तो चबाते चबाते जाएंगे और उसका आस्वादन गहराई में जाता है। लेकिन भौतिक संसार का गन्ना जो है वो बाद में फीका पड़ जाता है। लेकिन ये आध्यात्मिक गन्ना, क्योंकि भगवान अनंत है, भगवान के भक्ता का प्रेम अनंत है, और दोनों के बीच में आदान प्रदान जो हो रहा है वो भी अनंत है। तीन चीजें हम लोग देख रहे हैं। तो उसके कारण जो है वो पुनः जब हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, पुनः जब हम कुछ पढ़ते हैं सुनते हैं, तो वो गहराई इतनी अधिक होती है कि उस गहराई में ये भक्त डूब जाता है, और डूब कर वो कभी उठता ही नहीं, उसमें निमग्न रहता है। पिबते भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः, मुहुरहो पुनः पियो। तो ये भागवत का रस ऐसा है, उसको पियो, उसका अनुभव करो, वापस पीते रहो। और जो भौतिक संसार का पियक्कड़ होता है, जैसे वो नशा में हमेशा धुत रहता है, उसी प्रकार से भगवान का जो भक्त होता है वो अपने प्रेममयी आदान प्रदान में सदैव मस्त रहता है, और बाकी किसी चीज की उसे जो है वो नहीं पड़ी रहती। तो हमें भी, जब हम तो केवल सुनते हैं ऐसे ऐसे भक्तों के बारे में, सुदामा इत्यादि, लेकिन हमें भी जब हम हमारी साधना भक्ति में हम लोग क्योंकि लगे हुए हैं, वही हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम लोग हर रोज करेंगे, वही ग्रंथों का अध्ययन हम लोग हर रोज करेंगे, ग्रंथ परिवर्तित होने वाले नहीं हैं, हमारा महामंत्र बदली होने वाला नहीं है, किंतु हमारे हृदय में प्रेम की गहराई और बढ़ते जाने वाली है। और क्योंकि भगवान अनंत है और उनका आदान प्रदान अनंत है, इसलिए उस गहराई का हमें अनुभव करना है। तो जैसे
कुछ जो न्यूज़पेपर बेचने वाले होते हैं, आजकल तो लोग ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन पहले समय में हमने देखा था बचपन में, वो न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर फेंकता जाता है। फिल्मों में भी दिखाया था ना, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, ऐसे वो फेंकता जाता है। तो उस प्रकार से हमेशा लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा ताज़ापन चाहिए, नयापन चाहिए। तो जब हम इस प्रकार से जब ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, भगवान के विग्रहों को देखेंगे, कथा सुनेंगे, तो हमें सोचना चाहिए, हम इस प्रकार से तो कुछ नया तो मिलने वाला नहीं है बहुत ज़्यादा। व्हाट्स न्यू, ताज़ा खबर, व्हाट्स न्यू फॉर मी टू रीड टुडे, ये तो मिलने वाला नहीं है। लेकिन व्हाट्स न्यू फॉर मी टू अप्लाई टुडे, ये तो ज़रूर मिलने वाला है। कि मैं कुछ नया तो नहीं पढ़ने वाला, मैं कुछ नया तो नहीं जपने वाला, लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, उसमें से क्या मैं नया मेरे जीवन में अप्लाई करूँ आज? किस नई चीज़ को मैं आज लागू करूँ? क्या मैं आज नया सीखूँ? तो इस प्रकार से जब हम एक सीखने की वृत्ति सदैव रखते हैं, तब कृष्ण भावना हमारे लिए नई रहती है। तो ये इसेंस है। कृष्ण भावनामृत में नावीन्यता का अनुभव करना है, तो हमें सदैव जो है वो सीखने का दृष्टिकोण रखना चाहिए। आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग, मुझे कुछ सीखना है। जैसे छोटे बच्चा है, आप देख रहे हैं कई जगह जाते हैं, ये क्या है, वो क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट, तो नया नया उससे सब कुछ नया लग रहा है, वो सीखने की दृष्टि से जा रहा है। तो उस प्रकार से मैं क्या नया चीज सीखूं, या मैं क्या नया चीज को आज मेरे जीवन में अपनाऊं। मैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य तो पढ़ रहा हूं, लेकिन इसमें मैं आज मेरे जीवन में आज मैं क्या लागू करूं, किस चीज को मैं अपनाऊं, इस नियम को मैं यदि बांध लेता हूं। जैसे हाल ही हमने हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया था। जब नई गाड़ी चलाना कोई सीख रहा होता है, तो उसके ऊपर वो एल साइन लगाता है, एल सिग्ने, एल रहता है सिंबल, लर्नर्स व्हीकल होती है वो, ताकि बाकी लोगों को समझ में आए कि थोड़ा सावधानी से चलो भाई, ड्राइवर सीख रहा है। लेकिन कुछ समय पश्चात जब उसके पास परमानेंट लाइसेंस आ जाता है, गाड़ी चलाने में हाथ साफ हो गया है उसका, तो अभी वो फिर वो एल साइन निकाल दिया जाता है। हमारी भक्ति की गाड़ी जो हम लोग चला रहे हैं, उसमें से हमें एल साइन कभी नहीं निकालना है। लर्नर्स एटीट्यूड, हमें और सीखना है, और ये सीखने की दृष्टि जब हम रखते हैं, तब हम नएपन का अनुभव कर सकते हैं। तो हमें वर्ष चाहे परिवर्तित हो, नया वर्ष आए, जो कुछ आए, किस प्रकार से मैं मेरे समर्पण को और गहरा कर रहा हूं, किस प्रकार से मेरी भक्ति की गहराई बढ़ रही है कि नहीं, मेरा आत्मसमर्पण बढ़ रहा है कि नहीं, यह हम लोग जो है वो इसके प्रति थोड़ी सजगता बढ़ा सकते हैं। और हमारी जो सीखने की वृत्ति है कि मैं और क्या सीखूं, और मैं किस प्रकार से नई चीजों को मेरे जीवन में लागू करूं, जिससे मेरी भक्ति की गहराई बढ़े, जिससे मैं गुरु वैष्णव कृष्ण इनके संतुष्टि के लिए और अधिक से अधिक अपनी ओर से दूं। तो ये जब हमारा भाव बनेगा, ये जब हमारी दृष्टि बनेगी, तब कृष्ण भावना हमारे लिए भी सदैव नहीं रहेगी। शुद्ध भक्तों के लिए तो वो नहीं रहती है, क्योंकि हमने देखा भगवान अनंत है, भगवान के गुण अनंत है, उन शुद्ध भक्तों का प्रेम अनंत है, और भगवान का भक्तों के प्रति आदान प्रदान भी अनंत है, तो उनके लिए नहीं रहेगी ही। लेकिन एक साधक के स्तर पर भी वो कृष्ण भावना का नयापन हो सकता है, जब हमारे अंदर हम ये सीखने का दृष्टिकोण, सीखने का भाव सदैव रखें, और जब हम हमारे अंदर हमारे समर्पण को बढ़ाने का
भाव सदैव रखें, तो हम भी उस नएपन को, कृष्ण भावना के नएपन को अनुभव कर सकते हैं। और इसी संदेश के साथ हम जब नए वर्ष में पदार्पण करेंगे, तो वास्तव में वो नया वर्ष हमारे लिए वास्तव में जो है वो नया बनेगा, क्योंकि हम लोग हमारी भक्ति को नए ढंग से, नएपन से, सीखने की दृष्टि से हम लोग देखने वाले हैं। यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबको, बहुमूल्य समय निकाल के आप सुने। और पद्ममाली प्रभु को विशेष रूप से धन्यवाद कि एक अलग-अलग टॉपिक वो सदैव प्रस्तुत करते हैं, ताकि भक्तों को भी कुछ नया इस प्रकार से मिलते रहे। ये उनका जो है वो डेप्थ है भक्ति की, कि सदैव कुछ ना कुछ वो नया जो है वो लेके आके भक्तों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो आप सबके वैष्णव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और आपके आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। आज के इस सत्र के लिए, आज के इस प्रेजेंटेशन के लिए। तो प्रभु जी हमें क्रेडिट दे रहे थे, लेकिन वास्तव में हम तो कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे। प्रभु जी की कुशलता है, प्रभु जी इतने एक्सपर्ट प्रेजेंटर है, स्पीकर है, कि कोई भी टॉपिक देते हैं प्रभु जी उसे बहुत ही सुंदर भाव से आप सभी, हम सभी की समक्ष, हम सभी की प्रसन्नता के लिए उसे प्रेजेंट करते हैं। तो आइए हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान कृष्णधन प्रभु का हम हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के सत्र के लिए। प्रभु जी काफ़ी व्यस्त है, अभी ट्रैवलिंग में है, अपने मूल बेस में नासिक में नहीं है, फिर भी प्रभु जी ने जब हमने अप्रोच किया तो ना नहीं कहा। वो प्रभु जी का प्रेम है, उनके शरणागत भाव है गुरु महाराज जी के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, श्रीमान कृष्णधन प्रभु की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय।